खुल रहा है, इस हाई के आसपास आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जैसा कि बताओ अभी अचानक से नीचे भी ब्रेक कर जाए, ये भी एक रिस्की हो सकता है, या फिर ऊपर जाके यहाँ जाके फिर नीचे आने लगे तो मजा आएगा, लेकिन यहाँ से नीचे आएगा तो फिर ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, छोटा सा क्वांटिटी सेल करूंगा, अगर मान लो थोड़ा ऊपर हमको मिल गया तो। सेल किधर हो रहा है? हाँ, प्राइस थोड़ा और ऊपर जाए बस। तो किसने कॉल सेल किया? अभी तक नहीं किया कि किया? जो भी है जल्दी बताओ। थोड़ा हम अब देखने का शुरू करें प्रीमियम। तो पहले हम देखते हैं कॉल का प्रीमियम ऑप्शन चयन। नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी ठीक है, कर दिया तो भी ठीक है। 6 मार्च का देखते हैं, जो कि चल रहा 201 रुपया। ठीक है, खैर ये बढ़ेगा ज्यादा तो इसलिए हमको ध्यान रखना। 201 रुपया है, 5 मिनट की कैंडल है, इसको पहले 15 मिनट की करो। 201 है ना, 210-12 तक गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं पहले एक बार और प्राइस एक्शन थोड़ा सा मैं करने वाला हूँ। देखो 550 वाला ये थोड़ा रिस्की है, इसलिए तुम ये मत करो, करना ही है। अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो दिक्कत ही है, ज्यादा गिरेगा नहीं। अगर आज वाला है कि ज्यादा गिरेगा, लेकिन अगर मूवमेंट देख के करेंगे तो हमको इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 22,500 का तो कर नहीं सकते, वो ज्यादा इन द मनी है। 22,550 का 64 रुपीज है। ठीक है, और रहा बात और क्या कुछ नहीं। और इसमें है कोई कौन सा है 67। अगर हम बात करें 22,600 का, अगले वीक का 22,600, आज का तो 29 रुपया, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बात करें 22,600 का तो कितना है? 172 रुपया, वो सबसे ठीक है। 22,600 वाला सबसे ठीक। ओके, अब थोड़ा और पुल बैक आने दो, पहले मैं एक छोटी क्वांटिटी मार देता हूँ। उससे क्या होगा कि ट्रेड चालू रहेगा कम से सेल 175 पे, छोटी क्वांटिटी से क्या होगा कि ट्रेड चालू रहे कम से 75 पे मैंने मारा एक छोटी क्वांटिटी। ठीक है, तैयारी कर लेते हैं अब कॉल सेल करने की। सिंपल देखो, एसएल होना बड़ी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक एसएल हो जाएगा, बाकी तो कुछ ठीक ही है। आ जाओ, चलो एक छोटी क्वांटिटी पहले ठोक देते हैं, बस ये आ जाए, फिर हेज ले लेंगे अगले वीक का। ये कौन सा है? पुट भी गिर रहा है, कॉल भी गिर रहा है। खैर कॉल तो अभी ऊपर गया है। ठीक है, वो हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए अभी। एक मिनट को उसको ऐसे नहीं देख, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। चलो बैंक निफ्टी भी हाई के आसपास है, बस ब्रेकआउट ना करे, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा कर सकता है। चलो कोई नहीं, हम तो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है नहीं। अरे क्या ट्रेड ले रहे हो? 173 पे अभी तक आया नहीं क्या? मुझे लगा आ गया। चलो इसको आ ही जाएगा 173 170 के आसपास। पहले एक छोटी क्वांटिटी लेता हूँ ट्राई के लिए, फिर देखता हूँ कि कौन सा लेना। पे आ जाओ यार, और हेज लेते हैं अगले वीक का, जो कि ऑप्शन है। खुल जाओ, सॉरी हेज तो इसी वीक का लेंगे, इधर का ही एकदम पास का ही। कितने का आ गया क्या? ये नहीं आया क्या अभी तक? 17, मैं 170 के आसपास ले रहा हूँ। 180 का एसएल है, जस्ट 10 रुपए का एसएल है यहाँ पर। और जो हेज ले रहा हूँ, कॉल सेल किया है ना, तो कॉल ही लूंगा जो 650 वाला 10 रुपए का। तो ये बाई कर लेता हूँ। कितना क्वांटिटी? सेम क्वांटिटी कर ले 750। अरे हो जाए यार, क्या हो गया? इस पागल हो गया क्या ये? लो, दोनों में से कोई ट्रेड नहीं है अभी तक। कितना पुल बैक ले लिया भाई, अचानक नीचे आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा पुल बैक लेगा, एंट्री आ जाएगा। अरे आ जाओ यार, एंट्री कितना पीछे चला गया अचानक। हाँ, आप सेल कर रहे हो, हम बाई करेंगे। ठीक है, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बाई में थोड़ा सा नाटक हो सकता है, बाई में थोड़े नाटक हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। वो नीचे आ रहा है जो कि अच्छा ही है। 300 वाला यहाँ अभी नहीं आएगा, गुस्सा दिला रहा है मुझे। अरे यार आ जाओ, चलो आ गया फाइन। 300 वाले तो आ गए हैं। और बात करें हेज आया कि नहीं, अभी तक हेज भी आ ही चुका है। थोड़ा और पुल बैक लेता, इधर आ जाता तो हम फाइनल क्वांटिटी भी ले लेते, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे। पुल बैक की थोड़ी सी जरूरत है बस। एक बार मैं तब तक प्राइस एक्शन देखता हूँ, इसको चलने दो, फिर हम लाता है। एक बार प्राइस एक्शन को अच्छे से देख लेते हैं। प्राइस एक्शन तो सही है बड़े भाई, एकदम सही है कि ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। सेम टारगेट है जो पिछले बार, सेम टारगेट, सेम स्ट्रेटजी, सेम ट्रेड। ठीक है, रुकने के लिए छोटी मोटी जो रुकावट हो सकती है वो हो सकती है 550 के आसपास, उसके बाद तो सीधा 500 ही है। तो टारगेट हम 500 ही रखते हैं, मतलब ये जो लो लगा था वहां तक का। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, देखते क्या होता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो वैसे हाई लगा रहे हैं वहां पे। एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हाई लगा रहा है ना बैंक निफ्टी। ट्रेड लेने के लिए तैयार रहो तुम लोग। अच्छा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ना 48,800 की पुट, जो 51 रुपीज पे चल रही है। ठीक है, ऐसे तो ये थोड़ा और नीचे जा सकती है,
लेकिन क्या ठीक है, बैंक निफ्टी ही बाई कर सकते हैं आज। ज्यादा प्राइस है ना उसका, 50 रुपए है। उसको देखते हैं पहले। ये तो देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी तो नीचे आ रहा है। निफ्टी का ट्रेड भी सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब सही क्या चल रहा है, कॉस्ट पे चल रहा है, जो कि आज प्रीमियम मतलब हमने अगले वीक का लिया तो गिर कम रहा है, लेकिन नीचे जाएगा तो वो गिर जाएगा अच्छा खासा, टेंशन की बात है नहीं। इसको भी यहाँ पे ले ही ले। फाइनली थोड़ा पुल बैक लेगा कि नहीं लेगा देखते हैं। 65 के आसपास तो 72 पे ही आ गया होता, अभी तक 65 पे पुल बैक लिया है, सही है, गलत कुछ नहीं है यहाँ पर। सहाय के आसपास ही इंटर। बैंक निफ्टी भी आने लग रहा है। बैंक निफ्टी कहाँ गया ऑप्शन, ये तो है 56 वाला, ये ले लो, 50 वाला ले लो, 56 वाला। ठीक है, एसएल रखना बस 20 रुपए का। ठीक है, क्वांटिटी छोटी रखना, अगर चला तो ये चांद तक चलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर गिरा तो जोर से ही गिरेगा, तो 50 रुपीज के आसपास ले लो। छोटी क्वांटिटी लेना, क्योंकि ऑप्शन बाई है, ऊपर से एक्सपायरी है, तो इसमें ज्यादा मतलब डीके हो जाएगा, रुक जाएगा तो भी डीके हो जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि कभी भी डीके हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बच के लेना। ओके, अब हम क्या, कुछ नहीं, ठीक है, बाकी सब ठीक, बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी हम बढ़ाने वाले, एक बार कंफर्म तो हो जाए कि चाहे वर्ष हुआ तो हम कहाँ पे एसएल देंगे, कहाँ लूप सी स्पेस के आसपास ले देखूंगा, पीछे जाएगा तो 560 सही तो है वैसे। चलो बस ये ट्रेड आ जाए, फिर हो जाएगा अपना काम खत्म, फिर हम बैठेंगे आराम से। अरे आ जाए यार, अटक चल। ले लिया, किसने क्या क्या ट्रेड लिया, आप जल्दी जल्दी बता दो मुझे, किसने क्या क्या ट्रेड लिया, कॉल सेल किसने किया, पुट बाई किसने किया, कौन सा किया, जल्दी जल्दी बताओ। 160 पे ऑर्डर पेंडिंग है, 160 पे, अच्छा मेरा भी एक और पेंडिंग है, अगर आ गया तो ठीक है। एसएल इधर रखेगा 172.3 का बस। बैंक निफ्टी नहीं लिया क्या किसी ने, ठीक है कोई बात, बैंक निफ्टी में पुट बाई है सर, ठीक है गुड, चलने दो। अरे आ जाओ यार, 160 नहीं आ पा, ये पूरा क्वांटिटी नहीं आएगा तो पैसे ही क्या मिलेंगे, 2000 4000, उससे क्या होने वाला। आ जाओ क्वांटिटी, बस यहाँ पे मैं आगे बढ़ के नहीं ले रहा हूँ, फिर एसएल थोड़ा पीछे देना पड़ जाएगा इसीलिए। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का पुट तो भागना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छा है, 160 वाला आ जाए बस। बैंक निफ्टी भी गिरना शुरू हो गया, जो कि ज्यादा ही अच्छा है। बैंक निफ्टी ऑप्शन से भाग रहा है ना, 65 हो गया, 66 हो गया, गुड। चलो बैंक निफ्टी भी लेने की कोशिश करते हैं, आ गया सही जगह पे, तो ये नहीं है तो वही आ जाए बस। चलो बैंक निफ्टी में कहाँ पे कौन सा बाई है, पुल बैक ले रहा है थोड़ा सा, फिर भी ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तक ठीक है। यही है कि पुट का प्रीमियम बस पीछे जाता है थोड़ा थोड़ा, 50 पे है ना, ठीक है, 70 जाके फिर 50 वापस आया है। पुल बैक तो ले रहा है बट थोड़ा हम ध्यान देंगे। निफ्टी नहीं ले रहा है, बताओ निफ्टी का ट्रेड आया क्या, अभी भी नहीं आया। निफ्टी का फाइनल ट्रेड अभी तक नहीं आया, 40 आ गया ये, चलो ये भी फाइनल ट्रेड आ गया। अब हम इसका एसएल रख लेते हैं 172 और चलने देते हैं, चलने दो जब तक चलेगा। ये कितना क्वांटिटी है, 1050। चलो अब आ गया पीछे ये, एक बार प्राइस एक्शन देख लेते हैं। हाँ ये तो बैक मारा है, वाह रे भाई वाह, क्या बैक मारा है, बैंक निफ्टी ने क्या बैक मारा है। 48 का क्या है, बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, निफ्टी स्टील हमारा ट्रेड चल रहा है, ये देखो निफ्टी में ट्रेड चल रहा है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर दिया, निफ्टी प्रॉफिट में भी है, इसलिए ज्यादातर निफ्टी में ही ट्रेड करवाता हूँ। चलो बैंक निफ्टी से निकले कि नहीं तुम लोग, 10 रुपए का एसएल लेके निफ्टी को चलने देते हैं। बैंक निफ्टी गजब का ब्रेकआउट मारा ना, सीधा वहां से एक बड़ी कैंडल बाहर, ओहो हो, निफ्टी ऐसा नहीं कर रहा है ना। चलो ठीक है, निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हम एग्जिट करेंगे, वरना एग्जिट करने की कोई खास जरूरत है नहीं यहाँ पर। खैर ये तो कॉस्ट पे ही घूम रहा है। सेल में फेल क्यों हो जा रहा है, सेल में फेल इसलिए हो जा रहा हो, तुमने बाई पहले नहीं किया होगा इसलिए। ठीक है, पहले बाई करो फिर सेल करो, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास अगर अगले वीक का कर रहे होगे तो तुम्हारे पास ये होगा, क्या बोलते हैं, फंड कम होगा, यही दो चीजें हैं जिसकी वजह से फेल हो सकता है। ठीक है, क्या निफ्टी भी रिवर्स होगा यहाँ पर, एक मिनट चेक कर ले, निफ्टी रिवर्स होगा। बैंक निफ्टी यहाँ से अगर ब्रेकआउट किया है, ये सब डिलीट, निफ्टी भी ब्रेकआउट कर सकता है क्या, लग तो नहीं रहा। चलो ये कैंडल के ऊपर जाएगा फिर हम एग्जिट कर देंगे, तैयार रहते हैं एग्जिट करने के लिए। ठीक है, अभी तो कॉस्ट पे ही घूम रहा है वैसे, फिर भी अगर ट्रेड खराब होने से अच्छा कि पहले एग्जिट ही कर देंगे। ये कैंडल बस ऊपर गया एग्जिट, ये कैंडल ऊपर गया एग्जिट, बस। सर पहले बाइक, इसका मतलब अगले वीक का कर रहे हो ना, तो इसलिए फंड कम हो जा रहा है, अगले वीक का थोड़ा ज्यादा लगता है इसलिए शायद। ठीक है, यही एक रीजन है। देखो ये तो अभी भी प्रॉफिट में है और कॉस्ट पे ही है।
बैंक निफ्टी आ गया 34। बैंक निफ्टी से निकल गए ना, ये देखो प्रॉफिट में ही आ गया है। अगर ये नीचे गिर जाता तो भी काम हो जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस बस 5-6 पॉइंट का है। हिट हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मैंने बैंक निफ्टी लिया था, उसको निकाल दिया है 8-9 हजार के लॉस पे। हाँ, मैंने 9 हजार पे लॉस पे एग्जिट कर दिया उसको। 168 है भाई, 168 है, 172 नहीं। वो तो लिमिट प्राइस है ना, वो कभी घूमेगा स्पीड में, इसलिए चलो ठीक है। नीचे आने तो शुरू हो गया है, 8 हजार 9 हजार 10 हजार मिल रहा है कम से कम। बैंक निफ्टी नाटक करके नीचे आया था, अभी जाएगा ऊपर, जाने दो इसको, अपने ट्रेड लेंगे इसमें। निफ्टी ठीक है, चलने दो इसको। यहाँ पे भी निफ्टी खोल लो एक बार। हाँ फाइनली ठीक है, आने दो, इस लेवल तक ही आने ही दो, फिर देखेंगे। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके काम खराब किया, नहीं तो वो भी अच्छा चल रहा। चलो 11-12 हजार मिल रहा है। सर फाइनल मार्जिन 63 दिखा रहा है, फिर भी फेल हो जा रहा है, जबकि फंड 1.5 लाख है। नहीं तो कुछ तो दिक्कत होगा। कौन सा ब्रोकर है बताओ मुझे, कौन सा ब्रोकर है, क्या आ रहा है एरर, क्या आ रहा है, स्क्रीनशॉट प्लीज भेजो। चलो धन का पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। देखो तुम सब लोग मेरे ब्रोकर में, मेरा जो ब्रोकर है जो भी है, अब धन में, अब जो अच्छा लग रहा है धन करो, ट्रेड जीनी जो करो। मुझे तो ट्रेड जीनी अच्छा लगता है, लेकिन आपको जो लग रहा है, मेरे धन में कुछ फंड, मतलब फंड नहीं है, वो जो स्टॉक वगैरह पड़े हैं, जो कि अभी थोड़ा निगेटिव चल रहा है, आपको पता है मार्केट डाउन है, तो उसकी वजह से मैं इसी में, उसी का प्लेज से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे ट्रेड जीनी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग उसमें कर सकते हो। अगर आपका एक्टिव लिस्ट में दिख गया तो अगली बार से तुम्हारा फ्री हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, आप करो, ऐसा नहीं आपको भी फ्री मिलेगा, बस आप एक्टिव लिस्ट में दिखने चाहिए कि हमारे ट्रेड कर रहे हो। तो अगले वीक में डालूंगा, अगले महीने आप डालोगे, आराम से आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट भेजो, क्या दिक्कत है। चलो अब इसको हम और नीचे कर लेते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं 163 पे। ठीक है, बस एक बार अब प्राइस एक्शन, बस ये दिक्कत है कि यहाँ से घूमने जैसा हो रहा है, घूम सकता है, एक बार देखते हैं। अगर घूमा तो हमको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लो आ गया, एक बार ट्राई करते हैं क्या ये लो ब्रेक कर पाएगा कि नहीं। ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो हमको निकालना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ज्यादा चांस है कि निकालना पड़ेगा, बट देख लेते, थोड़ा सा और देख लेते, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। पहले से अकाउंट है तो क्या करोगे, रहने दो, क्या ही कर। बैंक निफ्टी भी अब नीचे आने लगा है, लगता है इसको भी एग्जिट करना पड़ेगा। देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं फिर। वैसे तो आ ही चुका है, ये एकदम नीचे तक आया था, फिर पुल बैक लिया है, बट प्रीमियम है, क्या पता ये नीचे ब्रेक कर जाए, लोगों को स्पाइक दिखा के। एक बैंक निफ्टी फाइनली फिर से नीचे आके फिर से ये ऊपर खींच रहा है, गजब नाटक कर रहा है यार। एक कैंडल में सीधा 200 पॉइंट ऊपर, फिर अगले कैंडल में 200 पॉइंट नीचे। निफ्टी तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पुल बैक ले रहा है। सर व्यू डिटेल में देख के फंड सेल के लिए इतना दिख रहा है, स्क्रीनशॉट भेजो। ऐसे कैसे क्या दिखेगा तुमको, कुछ तो दिक्कत होगा। ऑर्डर कोई पेंडिंग वगैरह है क्या, देखो। बहुत बार होता है ऑर्डर पेंडिंग रहता है, फिर ऑर्डर लगाते तो आता नहीं। ऑर्डर पेंडिंग है क्या कोई, देखो। नहीं, फिर क्यों हो रहा है, वाह। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजे जूम वाले लिंक पे। हाँ भेजो ना, भेजो टेलीग्राम पे भेजो, मैं देख लूंगा। देखा मैं क्या लिख रहा है, फंड रिक्वायर्ड इतना एंड अवेलेबल इतना। ये बोल रहा है 196, ये अगले वीक का कर रहे हो ना, इसलिए फंड ज्यादा ले रहा है। ठीक है, और उस फंड ज्यादा के चक्कर में तुम्हारा फंड वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, बस तुमको इसी वीक का लेना पड़ेगा तभी होगा। चलो वॉलेटिलिटी 500 के नीचे ब्रेक करेगा, किसको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसके नीचे अचानक से ब्रेक कर जाएगा। कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन 500 भी यहाँ है, 500 भी आएगा, वही बड़ी बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ जो 500 के आसपास 500 आना पॉसिबल है क्या, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या हो सकता है जल्दी जब तक ट्रेड चल रहा है। किसका किसका इसमें ट्रेड चल रहा है ब्रो, किसका किसका इसमें ट्रेड चल रहा है, प्लीज बताओ, तब तक मैं ये चेक करता हूँ। मेरा चल रहा है कितना पे, 160 से। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बात यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल वाला जोन है, तो ध्यान रखो। ज़्यादा प्रॉफिट में हम भी होल्ड करके रखे हैं, मतलब हम लोग सब मिलके होल्ड करके रखे हैं, लेकिन क्या है घूम सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस डाला है, क्योंकि आज जोन ही ऐसा है। देखो अब ये जो जोन है, अब आप सोचोगे इतना छोटा ट्रेड क्यों दिला रहा है, ये जोन ही ऐसा है, क्या करूँ मैं बताओ, मिल ही नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो कम से कम लॉस नहीं लेंगे, उस चीज़ का ध्यान रखो। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने गलत ब्रेकआउट करके उसमें एसएल दे दिया 10-12 रुपये का, तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, मिलता वहाँ पे अच्छा, लेकिन नाटक ही हो गया, तो क्या बोले। जल्दी जल्दी पहले अपन खोल लेते हैं। एसएल सीटीसी है, ठीक है, सीटीसी क्या, मैं 2-3 रुपये ऊपर छोड़ दिया हूँ, तुम चाहो तो सीटीसी कर लो,
ऐसे भी 10 ही रुपये तो मिल रहा है, 160 से बस 160 से 150 हो रहा है, कहाँ ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा। एक बार चेक करता हूँ कुछ बिल्डअप वगैरह क्या हो सकता है, जनरली उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एक बार चेक करने में क्या ही जाता। वॉच लिस्ट देखो, अगर बिल्डअप वगैरह देखने की कोशिश करो, बिल्डअप तो सही है, कॉल सेल ही ज़्यादा है, कम से कम 500 पे ही सपोर्ट दिख रहा है, बिल्डअप के हिसाब से सही है। अब चेंज इन ओआई देखते हैं, चेंज इन ओआई क्या हो रहा है, सिर्फ आज का देखते हैं। चेंज इन ओआई भी यही है, मतलब ट्रेड तो और सही है, 500 तक कम से कम इस लेवल लो तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो होल्ड करके ट्राई करते हैं, लो आना चाहिए कम से कम। ये लेवल जो है हमारा, एग्जांपल के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये लेवल जो है हमारा आना ही चाहिए। ठीक है, ये लेवल आना ही चाहिए, आने देंगे कोई बात। वैसे यहाँ पे सपोर्ट है, ये ब्रेक करना मुश्किल हो गया, ये ऊपर ब्रेक करना मुश्किल हो गया, लेकिन इधर हाई गया तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जाके मतलब 600 के ऊपर जाना अभी और आज मुश्किल ही है, ऐसा कुछ अचानक से कुछ बड़ा होगा तो ही पता चलेगा। बात करें बैंक निफ्टी की, अच्छा बैंक निफ्टी देखो, ओहो बैंक निफ्टी में उल्टा बना हुआ है, गजब नाटक हो रहा है। बाकी क्या है, मिड कैप जिंदा है, मर गया, ये सब छोड़ो। निफ्टी ठीक है, बट ट्रेंड के हिसाब से सही नहीं दिख रहा। चलो प्रीमियम देखे कहाँ पे पहुंचा, फिर से 153 पे जा रहा है, मतलब 10 रुपए से ज्यादा मिल नहीं रहा है। कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मिले तो ना, हम ऐसा नहीं कि हमको दिक्कत है, दिक्कत ये है कि भाई हम क्या करें, हमारे हाथ में है ही नहीं। हम तो अच्छा ट्रेड लिए, ट्रेड भी सही है, सब कुछ सही दिख रहा है, प्रॉफिट ही नहीं जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको शांति बनाए रखना चाहिए, वरना क्या होगा, लॉस हो जाएगा झूठ मूठ। ठीक है, और हाँ, अब कौन कौन है जिसने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, बताओ मुझे, जब तक है तब तक मैं बात कर लूं। बैंक निफ्टी में किसने किसने ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में किसने किसने ट्रेड। अब मैं यहाँ पे एग्जिट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एग्जिट कर दिया तो फिर मतलब ट्रेड लेने का मौका भी नहीं मिलेगा, वही बात है। करीब ये लेवल 500 देखते हैं, एक बार और लो लगे 140 पे आधा क्वांटिटी बुक करने का सोचूंगा, क्योंकि कुछ नहीं है, लेकिन देखता हूँ 600 क्वांटिटी बुक करते 140 पे कम से कम। एक ही जगह घूम रहा है प्राइस यार, ये रहा यहाँ पे घूम रहा है। ये 580 के ऊपर भी निकले तो निकाल देंगे, लेकिन तब तक तो हमारा एसएल भी आ ही जाएगा, कोई दूर थोड़ी है। अच्छा होता और थोड़ा ऊपर ले लेते, मैं नहीं था 2 मिनट तो आप लोगों ने खुद से ट्रेड नहीं लिया ना, लॉट साइज इतना बड़ा कर दिया कि एक लॉट कम पड़ जा रहा। हाँ क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जरूरी है छोटा क्वांटिटी, ठीक है आप अच्छे से ट्रेड करो। देखो लॉट साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका जो कैपिटल है उसका हम कुछ ना कुछ निकालेंगे, बस आप एक बार परफेक्ट हो जाओ भाई मेरे साथ, जैसे हो रहा है। कितना हो गया ये, इसका ना थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बाद में दिखता है। सेटिंग भी करूँ, फिर भी वो तो कम ही दिख करूँ, वो तो यही बड़ा हो रहा है, PNL बड़ा है। ठीक है, चलो आने दो, करीब इस लेवल के आसपास कम से कम 140 पे पहला टारगेट हम बुक करेंगे। 600 क्वांटिटी, 600 नहीं बुक करेंगे, और थोड़ा कम बुक करेंगे, जल्दी से 450 ही बुक करेंगे। ठीक है, 17,000 मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है। देखो अकाउंट ओपन किया वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वो एक्टिव है। तो एक्टिव लिस्ट मैंने कल ही चेक किया है, उसमें 2 ही लोग का नाम था। तो अब एक्टिव रहो, अगले वीक फिर डालूंगा, ठीक है, फिर अगले मंथ डालूंगा। तुम एक्टिव रहो तो उसका फायदा मिलेगा, ज्यादा एक्टिव रहोगे तुमको अभी आने वाले ऑफलाइन बैच में भी मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या है, मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुमसे पैसे लूँ, लेकिन क्या है, अब तुम देखो ट्रेड करते हो उसमें करो, आराम से करो, ऐसा नहीं कि उसमें से बहुत पैसे आते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे तो मैं सारी चीजें तुम्हारे में ही लगाऊंगा। अब मान लो, मैं तो पहले ही बोला था कि अगर मान लो सब लोग मिलकर ट्रेड करेंगे तो ऑफलाइन इवेंट के लिए, अगर मान लो 5-6 महीने करते तो ऑफलाइन इवेंट के लिए जो पैसे आएंगे तुम नहीं दोगे, पैसे फ्री में आओगे ऑफलाइन इवेंट में भी, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। फिर मैं रोज रोज बोलूंगा तो बोलेगा कि अरे तू अपने फायदे के लिए बोल रहा है ऐसा वैसा, तो मैं सोचता हूँ छोड़ो, मैं तो सोचता हूँ सबका काम फ्री में हो जाए, लेकिन लोग कह रहे तो यही। अब कुछ लोग फेंक देंगे, उनको ये 10-50 हजार भी फी दे देंगे, जाएंगे उधर जाके कुछ EMA सीख के आ जाएंगे। लेकिन मैं अच्छा चीज़ बोलूँगा, तो आप लाइव ट्रेड कर रहे हो और मेरी एबिलिटी है, या फिर मैं क्या ट्रेड करता हूँ और क्या है सही है गलत है, इतना तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल ही गया हो। ठीक है, तो आप करो, अच्छा रहेगा। एक लॉट पर 140 पे बुक कर सकते हैं। एक लॉट कितना मिल रहा होगा, 2-3 हजार मिल रहा होगा, है ना, 2,000 मिल रहा है ना, उतना ही मिल रहा होगा। 160 से 140, 7 दूनी 1400 मिल रहा है बस ना, क्या फायदा 1500 कितना लगा है उसमें। देखा मार्केट, चलो कम से कम एसएल तो नहीं हो रहा है, ठीक है 1500 भी आ रहे, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, इसका भी उपाय जल्दी ढूंढता हूँ मैं थोड़ा और, कम से कम इसलिए बोलो कम से कम 4-5 लाख हो ना, तो आराम से 300-400 क्वांटिटी ले तो प्रॉफिट दिखे 5-7 हजार, 8 हजार, 9 हजार, 10 हजार, कोई बात नहीं। 140
तुम एसएल कर दो 156 कर दो, 156 कर दो, ठीक है। 156 170 160 पे तो लिए ही हो। अच्छा देखते हैं, रुको आने दो 140, बस लॉस मत लेना, अब ध्यान रखो जिसने भी ट्रेड लिया लॉस मत लेना, अब उस चीज का ध्यान रखो बस। 16 17 अब 140 पे बुक करना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन इसलिए बुक कर रहा हूँ ना कि क्या पता लो से घूमे भी तो मैं फिर होल्ड कर पाऊँ आराम, मतलब दिक्कत नहीं, लेकिन अब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा ना, समझ में आ रहा है ना। अगर तुम बैठे हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओगे, बस ये कहने का मतलब है। नहीं तो इतना 17,000 थोड़ी चाहिए यार, 18,000 हमको। लेकिन चलो 140 पे पहले आधा क्वांटिटी बुक हो जाए तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि चलो अब घूमा भी तो थोड़ा मोड़ा, अब एसएल थोड़ा दूर भी रख दिए तो हमको दिक्कत नहीं होगा कुछ टूट टूट। अब देखो 2 रुपए 3 रुपए के चक्कर में मेरा टारगेट 2-3 रुपए से ही घूमता है खैर ये तो आ जाएगा। अब चलो पोल करो 140 भी आएगा कि नहीं आएगा। नहीं अब आ जाएगा लगता है, अभी भी आजा 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 आजा, बस 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 नहीं आया। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 19,000 20,000, चलो फाइनली चलो फाइनल। हाँ अब बताओ हो ना 140 पे, अभी निकले नहीं हो ना। इसमें क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, अब मजा ही नहीं आ रहा है यार, इतना करने के बाद 20,000, अब कितना करूं मैं, 10,000 थोड़ी कर दूं क्वांटिटी। चलो एक महीने और, अगले महीने या फिर उसके बाद पहले 2,000 करेंगे, फिर 3,000 करेंगे, 5,000 10,000 20,000 कर, नहीं उतना तो पैसे नहीं है भाई मेरे पास। सेल के लिए 10,000 करने के लिए कितने पैसे लगेंगे यार, चेक करना पड़ता है। 3,000 कर सकते हैं, 2-3,000 3,000 तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए पैसे तो है नहीं। 3,000 भी ठीक, जिस दिन मिल गया 20-50 पॉइंट ठीक, स्टॉप लॉस भी हुआ तो 30-35,000 का ठीक है, कोई बड़ी बात। 140, हाँ 140 पे कौन कौन था ट्रेड में, जल्दी बताओ। 140 पे निकले नहीं निकले, और नहीं निकले तो थोड़ा और नीचे कर लो एसएल को। अब हम एसएल को यहाँ पे रखते हैं, क्या ये घूमेगा, क्या ये भाई साहब घूमेगा, हम लोग क्या करें सर, बताता हूँ सोचता हूँ कुछ। बाकी तुम हाँ 140 पे क्या अभी अभी का ट्रेड का बताओ मुझे, क्या चालू है। 17 140 पे एसएल लगाया था, 138 गया था तब तो टकरा गया होगा और क्या। 250 की कॉल सेल किया था, 93 पे 62 पे निकल गया हूँ, गुड, बहुत अच्छी बात है मोहित, बहुत अच्छा है। देखो मोहित ही है जो ट्रेड में एक्टिव था तो इसको फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है, तो एक्टिव रहोगे अपने आप मैं फ्री सब्सक्रिप्शन दे दूंगा ढूंढ के, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम पैसे दो, तुम सब्सक्रिप्शन कम से कम यूज करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी तुम ट्रेड करते हो उसी में करो, फिर क्या दिक्कत, ऑप्शन तो सारे हैं, जौन सा ब्रोकर पसंद है उसमें करो। मैं तो बोलूंगा एक बार ट्रेड जीनी में करके देखो, वो बेस्ट है भाई। ये बाई सेल ऊपर नीचे सब मस्त चलता है, इतना स्मूथ कि पूछो मत। इसमें अब धन में तो मेरा फंड थोड़ा फंसा हुआ है तो क्या करूँ, करना पड़ता है। 19-20 हजार मिल रहा है। 93 पे किया, 62 पे निकल गए, फिर भी मिल गया आपको, कितना पॉइंट मिल गया, 30 पॉइंट मिल ही गए ना। 140 पे निकल गया, आपको भी मिल गए 20 पॉइंट, मुझे भी मिल रहा है 20 पॉइंट, क्या फायदा। और बैंक निफ्टी में कौन कौन लिया था, वो निकला क्या हुआ था उसमें बता नहीं रहे तुम लोग, क्या हो कहाँ गायब हो, बताओ तो कम से कम। बैंक निफ्टी में लिए थे और 50 पे, फिर निकले कहाँ पे, अभी आप मुझे बताओ। चलो रियल मतलब थोड़ा बताओ। हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं निफ्टी में तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा फंड ज्यादा लग रहा है, बाकी एकदम प्रॉफिट तो स्मूथ चल रहा है। हम रोज आते हो, रोज ट्रेड लेता हूँ, रोज प्रॉफिट होता है, रोज देखते हो। लेकिन अगर ऑप्शन बाय में किया होता तो एसएल होते, मेरे भी एसएल होते, या फिर रोज ट्रेड नहीं ले पाता, दो ही चीज है। तो आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट, मतलब रोज के लिए, जो रोज चाहिए और दिमाग फ्री रहने के लिए है, या फिर आपको और क्या लग रहा है, प्लीज अपना व्यू दे, क्या लग रहा है कि नहीं ऐसा और करना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट, ठीक है। अब बात ये रही कि बस इसमें फंड थोड़ा भी ज़्यादा लग रहा है जब से ये थोड़ा लॉट साइज बढ़ गया, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा इससे क्या होगा, कम से कम आपका अब मान लो, मेरे कहने का मतलब है जैसे 3 लाख का आपने ट्रेड लिया तो 3 लाख का कितना आ जाएगा, 2-3 लॉट आएगा, 2-3 लॉट में आपका लॉस हो जाएगा बहुत से बहुत 2,000-3,000 का, 2,000 बहुत से बहुत 2,000-3,000, तो 2-3 लाख में से 2-3 हजार गया तो कोई दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने बाई कर दिया 2-3 लाख का, 20 पॉइंट भी लग गए तो सीधा 20-30 हजार घुस जाएंगे, उसको रिकवर करने में 30-40 और घुस जाएंगे और हो जाएगा प्राइस, अपना जो पैसा है वो खाली। और रहा बात फ्लक्चुएशन की, वो तो कभी भी आ सकता है। अभी देखो निफ्टी में ऑप्शन सेल किया, फ्लक्चुएशन आया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में बाई किया, कितना फ्लक्चुएशन आ गया। इवन निफ्टी में भी बाई किया होता, देखो कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ज्यादा होल्ड, या तो आप 10-20 पॉइंट लेके निकल जाओ, या तो ज्यादा होल्ड करोगे। अब मान लो किसी ने सोचा होगा 17 से 100 जाएगा, अभी कोई जो होता है ना कि किसी दिन 17 से 100 जाता है, बोले 17 से 100 जाएगा, अभी 17 पे लिया, लो 30 गया, फिर से 20 आ गया। अब कौन होल्ड करेगा इतना, ये तो जीरो, मतलब होल्ड मैं कर लूंगा, लेकिन ये तो जानबूझ के लॉस करने की बात हुई ना।
ये सीधा तो गया नहीं, लेकिन ये तो दिखे, कम से कम हमको पता है कि अगर नीचे भी रह गया, साइडवेज भी हो गया, कुछ भी हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल क्वांटिटी की हम बात करें, एक बार निफ्टी देख लो यार, ये तो ठीक है, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी 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 ठीक है, ये ब्रेक करेगा, चांस तो नहीं है, बट देखते हैं। थोड़ी और क्वांटिटी बुक करेंगे, कहाँ पे 130, 600 है ना बचा हुआ, तो इसमें से बुक करते हैं हम 225, और ये भी हिट होता है कि नहीं देख लेते हैं, 19-20 हजार के आसपास। और ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है और निफ्टी में ही बेस्ट है, ये आपको लग रहा है कि नहीं? निफ्टी में ज्यादा बेस्ट है, बैंक निफ्टी में है लेकिन वो बहुत बार फ्लक्चुएट। निफ्टी में क्या होता है, कितना बार एसेल हुआ, अच्छा याद करो, जब से हमने ट्रेड लिया है निफ्टी का ऑप्शन सेल में, कितना बार एसेल हुआ? एक हुआ था पिछला दिन एसेल, बाद में मैंने ट्रेड लिया था, उसमें प्रॉफिट हो ही गया था। और उसके बाद कब एसेल हुआ था हमारा? पिछला दिन छोड़ के उसमें एसेल हुआ तो फिर प्रॉफिट हो ही गया, लेकिन नॉर्मली एसेल कब हुआ आप याद है आपको? 2 या 3 बार ही हुआ होगा आज तक, इतने दिन से लगातार में, लगातार समझ रहे हो, लगातार ट्रेड करना। इवन कितना भी बड़ा फंड है, लगातार। अभी जो स्क्रीन पर ब्रोकर यूज कर रहे हो वो कौन सा है? ये तो ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट धन कनेक्ट है ना, ये ट्रेडिंग व्यू है ब्रो, ये कोई ब्रोकर नहीं, ट्रेडिंग व्यू है, ये डायरेक्ट इस पे कर रहा हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं तो इसका ट्रेडिंग व्यू का ही जो डायरेक्ट है उस पर खोल रहा हूँ ये चार्ट। अभी मैं करता हूँ उसमें भी, जैसे इसमें से फंड निकलता है फिर उसी में करूंगा। ये डेस्कटॉप के लिए ठीक है, मोबाइल में तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, ऑर्डर लगाओ निकालो तब तक तो हो गया काम, चार्ट देखो। डेस्कटॉप में तो खैर चल जाता है क्योंकि चार्ट वार्ट सब सामने दिखता है, तो काम होते रहता है। आपका जो मन वो यूज करो, मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप यही करो, जो आपका मन आप यूज करो, नो प्रॉब्लम। 130 पे आएगा तो और 225 क्वांटिटी बुक करेंगे। नहीं होगा भाई काम वो जो हम सोच रहे हैं, ये ब्रेक, ये तो खैर ब्रेक नहीं होगा, ये तो मुझे भी लग रहा है, बस मैं इसलिए आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया हूँ। अगर थोड़ा और नीचे आता तो थोड़ा और कर लेता। 600 अगर पीछे भी गया तो 6 दूनी 12,000 चले जाएंगे ना, कोई बात नहीं, तो और थोड़ी एग्जिट कर देते यहाँ पे, यहीं पे और एग्जिट कर देते हैं, बाकी होल्ड, ज्यादा पैसे नहीं क्योंकि मिल नहीं रहा, ऑलरेडी 9,000 का एसएल हो चुका है बैंक निफ्टी में भी, तो उस चक्कर में 10,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों लॉस ले? अगर नीचे गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना होल्ड करेंगे। बाकी कोई नया ट्रेड भाई बैंक निफ्टी में तो फिर से यार उल्टा ही हो रहा है, बैंक निफ्टी तो ट्रेड लेने लायक ही नहीं दिख रहा है। वहां गया हाई मारा, वो तो ब्रेकआउट तो फेल होता ही है, ब्रेकआउट फेल हुआ फिर से नीचे आ गया। ठीक है, 375 क्वांटिटी फाइनली, अब इसको होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत, 375 कॉस्ट पे ऐसे लगा के आराम से होल्ड करेंगे। कहाँ जाएगा? 6,000 कम हो जाएगा, कोई बात। ठीक है, और रही बात नीचे जाएगा तो फिर देखेंगे। बात करें कोई दूसरा ट्रेड की तो बैंक निफ्टी, क्या नाम है, हैंड राइज कर रहा है, कुछ बोलना चाहते हो तुम? ओके बोल लो, क्यों नहीं बोलोगे, किधर गया, ऑन करता हूँ, रुक जाओ, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? आईफोन लिख के हमको गरीब साबित करना चाहते हो क्या? नाम लिखो भाई, लग रहा है आईफोन लिख के गरीब साबित करना चाहते। सच अ बोरिंग डे भाई। क्या इसका ऑप्शन देखे जरा, ऑप्शन चेंज, इसमें भी तो कॉल का भी प्रीमियम नहीं बाकी है, ज्यादा हाई नहीं, इसमें स्पाइक लगा होगा तो वापस आ गया होगा उसी तेज में। देखो 140 का लगा था और अचानक से नीचे आ गया, ऐसा ही ट्रेड पकड़ना होता है, लेकिन भाई इसमें है कि रिस्क ज्यादा है, कभी भी अचानक बड़ी मूवमेंट कर जाती है, यही दिक्कत होती है। अब यहाँ पे कोई ट्रेड वॉल्यूम स्लो हो जाता है तो फिर इसमें भी ट्रेड नहीं मिलेगा। पुट की बात करें तो उसमें भी नहीं मिलेगा, पुट तो और ज्यादा नीचे गिर रहा है, प्राइस देखो तो भी नीचे गिर रहा है, कॉल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब बाई में कोई ट्रेड नहीं है, ढूंढने के बाद भी नहीं है, नहीं तो फिर पता चला कि लॉस हो जाएगा बिना मतलब का, जो कि होना नहीं चाहिए। 800 वाला पुट कितना चल रहा है? 26 चल, टाइम पास ही करना, तब तक कुछ शेयर कर देते। देखो टाइम पास मार्केट है तो आप बोलते हो ना ओवर ट्रेडिंग होता है, तो थोड़ा सा मेंटल गेम खेलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पास ओवर ट्रेडिंग क्या होगा मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। अब बताओ मुझे, ओवर ट्रेडिंग किस सिचुएशन में होता है, कैसे होता है? अभी ऐसे सिचुएशन है, इसमें आप क्या करोगे और कैसे होगा कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा? चांस है यहाँ पे कोई ओवर ट्रेडिंग की, वही बात है, ओवर ट्रेडिंग कैसे होगा? यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता, चाह के भी आप कॉल लोगे पुट जबरदस्ती एकदम हो जाते हैं ना, मुझे कोई काम नहीं, ट्रेड ही लेना है, वो अलग ही बात है, फिर तुम क्या ही ट्रेडर बनोगे। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, हमने लिया है, बैठे हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात है ना, बस यही तो देखना है। अब मान लो ऐसा चलता रहा तो दिन भर तुम बैठो नहीं करो ट्रेड, ऐसा थोड़ी कि करना ही है, एकदम जॉब है, आए हो तो करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, तो भाई होगा लॉस होगा। ये कहाँ आया? यहीं पे घूम रहा है। कुछ नहीं है, कुछ बड़ा ट्रेड मुझे भी नहीं दिख रहा है कि मैं खुद लूं, तो क्या करे बताओ, ट्रेड ही नहीं दिख रहा, देख ही रहे हो तब से इस महीने ये पूरे वीक 20,000 30,000 का भी क्या, हाँ 30,000 1-2 दिन गया, नहीं तो 20-30 के अंदर ही रहा। पहले वीक में कैसा 40-50 ज्यादा था, अभी 20-30 के अंदर ही रह रहा है। क्या करूं मैं बताओ, मैं भी तो ट्राई कर ही रहा हूँ। बैंक निफ्टी पूरा अलग ही गेम खेल रहा है, ये बैंक निफ्टी भाई साहब पूरा अलग गेम ही खेलने में लगा। चलो फाइनली थोड़ा 36 तक आया। देखो ये 49,000 राउंड लेवल टच किया है, 49,000 के ऊपर जाना
मुश्किल है, बट नीचे आके मूवमेंट करेगा, ये भी देखने की बात होगी। एक साथ क्या क्या करे ट्रेड, क्या लग रहा है तुम लोग को ये ब्रेक डाउन करेगा? चांस तो काफी कम है। इधर निफ्टी खोल के रखता हूँ, फिर भी देखते हैं क्या 500 तक आ जाए तो ठीक रहता। जो टारगेट है कम से कम 112 उरे तक ना आएगा। 112 ना, मुझे तो ना लग रहा है आ जाएगा, लेकिन आ सकता है। देखते हैं होल्ड करने में क्या जाता है हमारा। ऐसा नहीं कि अभी से भी मैं मतलब हम बंद करें तो इसका मतलब ये नहीं कि तू ट्रेड चालू रख। ट्रेड दिखता है, खुद दिखता है। इतना अभी रह रहे हो, प्राइस एक्शन देखा, इतना सिखाया, इतना क्लासेस दिया, इतना वीडियोज बताया, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इतना तो पता चल रहा है ना कि कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बैठे हैं, बस कुछ ना कुछ ले लिया, कभी कॉल ले रहा है, कभी पुट ले रहा है, कभी ऊपर का ले रहा है, कभी नीचे का। नहीं नहीं, आपको एकदम ऐसा सिक्योर ट्रेड लेना है। जैसे मान लो यहाँ से तुम सोचोगे ऊपर का ले लो, कैसे ले लोगे? क्या पता मुझे कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि भाई ये ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलो, अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या हम यहाँ पे पुट सेल कर दे, ठीक है, ये रहा पुट, पकड़ो इसको, ठीक है। क्या पुट सेल कर दे? यहाँ पे क्या घूम रहा है, यहाँ पे पुट सेल कर दे? नहीं नहीं ब्रो, ऐसा नहीं कि तुरंत सेल कर देंगे, हम देखेंगे थोड़ा सा। जरूरी है, मान लो कि आप चाहो, चलो ठीक है, हम इसको भी कर ही ले, क्यों सोचोगे, हटा, ठीक है। हम जानबूझ के यहाँ पे सेल देंगे, यहाँ पे हम एक सेल करते, यहाँ पे हम टारगेट डाल, सॉरी स्टॉप लॉस, गुड टू गो, ठीक है। अब हम आप सोचोगे, देखो अब आप सोचोगे कि क्या ये ट्रेड सही है? मुझे बताओ, क्या ये ट्रेड सही है? ट्रेड सही गलत की बात नहीं है, बात है कि ऐसा कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा। जबरदस्ती तो देखोगे तो कहीं पे भी ट्रेड है। अभी देखिए थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत बार ऐसा हो सकता है थोड़ा पुल बैक ले, फिर नीचे आ जाए, पुल बैक ले, नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ये ट्रेड ना आ जाए। आएगा तो देखेंगे। हाँ, वैसे तो ओआई वगैरह दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है निफ्टी का? देखो यार, सेल तो कॉल ही है यहाँ पे, पुट का तो कोई स्कोप ही नहीं दिख, ठीक है। ये ट्रेड नहीं लेना, आपको बताया। वही तो बैंक निफ्टी उल्टा हो रहा है, यही एक दिक्कत हो रहा है। बैंक निफ्टी बार बार वहां पे जाके हाई पे जाके घूम रहा है। देखा, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से कुछ नहीं होता है, एक जोन होता है, एक ये होता है। ये सारी चीजें देखोगे तभी जाके काम हो पाए। सर कुछ पूछना है? पूछो पूछो, हम तो खाली बैठे हैं, बोलो क्या पूछना है। अनम्यूट, ठीक है, अनम्यूट ही कर दे, बोलो। शायद तुमने अगले वीक का किया ना, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं नहीं, वो कुछ एरर हो रहा है, कुछ एरर हो रहा है। देखो अगले वीक का किए ना शायद तुम, इसलिए। अभी मैं तो रुको, लाइव आता, लाइव इधर मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई दूसरे ब्रोकर में दिखाता हूँ। क्यू प्लस में ही देखते हैं, या फिर कोई जीरो, पहले दोनों में देखते हैं, ठीक है। क्यू प्लस खोल जाए, एक मिनट। वो एकदम जीरोधा जैसा तो है, सेम टू सेम है, समझना क्या, एकदम सेम टू सेम है। हाँ एकदम सेम टू सेम, उसी का सेम टू सेम है। एक मिनट हो गया, हाँ एक मिनट को लॉग इन फिर से फेल हो रहा है। चलो फाइनली 132 भी गया। अब देखो दोनों में देखते हैं हम, कौन निफ्टी देख रहे हो ना। जैसे मान लो कोई इसमें ही देखते हैं, जीरोधा क्यू प्लस दोनों खोल लिया। बास्केट बनाओ, कौन सा प्रीमियम है बताओ, कौन है बताओ जल्दी, क्या नाम है? 22,600 का कॉल है ना, 6 मार्च वाला। इसको करना है, इसको करना है सेल, है ना, ठीक है। और अब बाई कौन सा किए हो इस वीक का? 650 का कॉल, है ना, ठीक है। अब देखो इसे फाइनल मार्जिन क्यों नहीं कम रहा है? ये कोई नया रूल आया क्या? तो कमना चाहिए, पहले तो कम था। एक मिनट, अभी हम ऐसे तो मैं भी करता हूँ, यहाँ पे सही, यहाँ पे भी नहीं कम रहा। एक मिनट, एक बार हम चेक करते हैं, अभी का कर 22,500 का, देखो अब तो पूरा कम। लेकिन फाइनल मार्जिन भी कमना चाहिए ना भाई। अरे हाँ यार, वो रूल आया था ना, भूल गए तुम? एक्सपायरी के दिन ये ज्यादा नाटक होता है, बताया ना, एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। ये आज एक्सपायरी है ना, इसलिए रूल आया था ना कि एक्सपायरी के दिन हमको मार्जिन ज्यादा चाहिए, वो नटंकी, उसी चक्कर में ऐसा हो रहा है, समझे। अब देखो कल करो, कल नहीं होगा, उसके बाद करो, एक्सपायरी के दिन ऐसा होगा, समझे, इसीलिए हो रहा है। हाँ। चलो ये फाइनल टारगेट तो आ ही चुका है हमारा। फाइनल टारगेट ऑलमोस्ट, फाइनल टारगेट क्या, अगर ये नीचे ब्रेक होता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या सारा, आई एम टेकन सी पोजीशन इन बैंक निफ्टी, कैन आई होल्ड? भाई कैसे होल्ड करोगे यार, कॉल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, तो नहीं कर, ठीक है, इसीलिए। हाँ तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे प्रॉब्लम यह है कि जो क्या नाम है इसका, नया जो रूल आया था उस हिसाब से एक्सपायरी के दिन मार्जिन
बढ़ा देता है, इसीलिए आज नहीं हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं देखा देखा देखा, वही हो रहा है। एक्सपायरी के दिन आज दोनों में थोड़ा कम कम ही लग रहा है। मैंने 48,900 का कॉल लिया है 196 पर नेक्स्ट मंथ का। रुको, अब फिर क्या करोगे? ऐसे ऐसे ट्रेड लेते हो अगले महीने का, उसके अगले महीने का, क्या पता, हमको कुछ पता नहीं है। खैर, जाना तो ऊपर नीचे होगा। ये सरदर्द है, ये जो अभी अभी के सिचुएशन में सरदर्द है। क्यों? क्योंकि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आज चला जाए, कल चला जाए, परसों चला जाए। ठीक है ना, इसलिए हाँ, पता नहीं उसमें क्यों नहीं दिखा रहा है। एक मिनट में धन में देखो क्या समय, इसमें भी किसी में नहीं दिखा रहा है। अगर मान लो, सॉरी, क्यू प्लस में हम देख लेते हैं। और मान लो आज का हमने सेल किया, ठीक है, बास्केट मोड एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, आज का हमने कहाँ गया, बास्केट मोड ऑन कर दिया क्या? हाँ, बास्केट मोड ऑन। आज का हमने सेल किया और फिर ये मान लो बाय भी कर दिया, तो मार्जिन क्यों नहीं कम रहा है? ठीक है, एक्सपायरी के चक्कर में। अब हम यही चीज करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट, ये सेल किया, ठीक है, और इसी का हेज लिया, तो देखो मार्जिन कम रहा है। समझ में आ रहा है? हेज इस महीने का ले रहे हैं ना, इसलिए नहीं कम रहा हो रहा है। देखो अभी कमा ना 83 हुआ, समझे? वो एक्सपायरी के चक्कर में, अभी नया नया रूल लाते हैं लोग, एक्सपायरी के चक्कर में ऐसा हो रहा है, सब एक्सपायरी के चक्कर। हाँ, अच्छा। अभी देखो बैंक निफ्टी फिर से ऊपर मूवमेंट किया है, करीब हाई के, लेकिन 49,000 ब्रेक करना थोड़ा सा अभी भी डाउट है मुझे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी, ठीक है, 49,000 के आसपास तो घूम रहा है। निफ्टी तो नीचे ही आ रहा है, निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर है। वैसे ये सपोर्ट जोन पे आ चुका है, यहाँ से प्राइस घूमना ही चाहिए। मुझे भी ये ट्रेड देखता हूँ कितना और चलता है। चांसेस कम है, अगर मान लो ये थोड़ा और लो लगाया तो ठीक है, वरना बाबू भैया अलाउड टू टॉक, बताओ भाई, टेक्स्ट में चैट करो, मतलब बोलो, क्या बोल सकते हो। ये एक्सपायरी की वजह से हुआ है रोशन, टेंशन मत लो। हमको अगला एक्सपायरी का हेज भी अगले एक्सपायरी का ले लेना था, अगर दिक्कत है। मैं देखो हाँ हाँ, हाँ वही उल्टा पुल्टा वो दिखा रहा है उन ब्रोकर की थोड़ी मोड़ी। हाँ हाँ हाँ, वही वो दिखा रहा है, लेकिन वो एक्सपायरी का रूल अपडेट नहीं कर रहा है इसलिए। दूसरे लोग तो दिखा रहे हैं कि भाई उतना ही लगेगा। ठीक है, फाइनली टाइम होने वाला है हमारा, तो शायद वेबिनार एंड हो जाए। ठीक है, फिर आगे का अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ कि क्या करना है। और ये ट्रेड, अब इसके बाद तो कोई ट्रेड तब बनेगा जब ये थोड़ा नीचे जाके घूमेगा, लेकिन वो कब घूमेगा, ऊपर से एक्सपायरी है तो देखना बनेगा। फिर इंतजार करो तुम लोग, अभी कोई ट्रेड मत लेना, ठीक है। बाकी मैं अपडेट करूंगा, फिर आपको भी कोई ट्रेड लेना है तो पूछते रहो। अभी तो मैं 1 घंटा पहले तो रेस्ट ही है, आ गया। इस ट्रेड को चलने देंगे थोड़ा मोड़ा और, SL 150 के आसपास रख के जब तक चले। और कोई है ट्रेड में? हाँ मुझे बता सर, दोबारा लाइव आओगे आज? अभी देखो कोई ट्रेड, अगर मान लो कुछ प्राइस एक्शन बना, इधर साइडवेज रहा तो दोबारा मैं क्या आऊंगा? आप मुझे चैट का तो ऑप्शन आपके पास चालू ही है, आपको कभी लगे मुझे चैट करो, मैं तुरंत आ जाऊंगा ऐसा। लेकिन मैं देखता हूँ